बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद आसमा यूनुस। जी डियर ऑडियंस, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि अक्टूबर है जी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। ठीक है, तो ये हम इस मंथ में जो है जितने सेमिनार्स हैं वो करवाए जाएं ताकि जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से जो है बचाया जा सके औरतों को, क्योंकि अब इसका ट्रीटमेंट आ गया है हर साल की तरह। पहले तो बहुत था, आजकल तो अवेयरनेस है काफ़ी लोगों में, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। जहाँ पे हम इतनी सारी बातें शेयर करते हैं या तो वहाँ पे जो है वो शायद हमारी एक वीडियो से किसी की जान, किसी की ज़िंदगी बच जाए। सिम्टम्स क्या हैं? ब्रेस्ट पेन सिम्टम जो है वो अब वो डिफरेंट जो है ना इसमें सिम्टम साइंस है। फर्स्टली जी है जी न्यू लम्स इन ब्रेस्ट और अंडर आर्म में आर्मपिट के नीचे आपको एक न्यू लम निकलता है। ठीक है, और थिकनेस, नेक्स्ट है जी थिकनेस और स्वेलिंग पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, या थिकनेस हो जाती है। ठीक है, तो इरिटेशन और डिम्पलिंग ऑफ ब्रेस्ट स्किन है। रेडनेस और फ्लेकी स्किन इन द निप्पल एरिया और ब्रेस्ट, पुलिंग इन ऑफ द निप्पल और पेन इन द निप्पल एरिया, निप्पल डिस्चार्ज अदर देन ब्रेस्ट मिल्क इंक्लूडिंग ब्लड। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं कि ब्लड भी निकल आता है निप्पल से और बहुत पेन होता है, इरिटेशन होती है, रेडनेस हो जाती है, थिकनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ये वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी फूफो को। और यहाँ वीडियो बनाने से पहले मेरे माइंड में वही आई, मैं बहुत छोटी थी तो मेरी फूफो की ब्रेस्ट कैंसर से ही डेथ हुई थी। तो अगर अर्ली इंटरवेंशन होती, अगर अवेयरनेस होती तो वो ज़िंदा होती, अपने बच्चों में होती। क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी और इतना मालूम नहीं था इस बारे में लोगों को, तो जो है वो उनकी डेथ हो गई। उनकी एक चेस्ट रिमूव कर दी, फिर दूसरी कैंसर जो है उनके लंग्स में चला गया, हार्ट लीवर को जो है उसने इन्फ्लुएंस कर दिया और उनकी डेथ हो गई इवेंचुअली। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और जो है उनके बच्चों को सब्र दे। तो हम वीडियो यहाँ पे ये चीज़ें अर्ली इंटरवेंशन की बात इसलिए ज़रूरी है कि अर्ली इंटरवेंशन से हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। जब आप अर्ली इंटरवेन करते हैं किसी को डिजीज़ को, तो आप जो है सर्जरी से बच जाते हैं, मेडिसिन से वो चीज़ ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन इन्वेसिव कैंसर इन वुमेन एंड द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन वुमेन आफ्टर लंग कैंसर। लंग कैंसर के बाद जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से जो है वो ख़वातीन की जो है वो मौत वाक़या हो रही है। Advances in screening and treatment for breast cancer have improved survival rates dramatically since 1989। 1989 के बाद जो है इसमें काफ़ी चेंज आ गया है। According to American Cancer Society (ACS), there are more than 3.1 million breast cancer survivors in the United States. The chance of any woman dying from breast cancer is around 1 in 38। अब देख लें कि रेशो जो है वो ये कम हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर का। तो जो जो एडवांसमेंट आ रही है, अर्ली इंटरवेंशन हो रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि औरतें हमारी जो है वो छुपाती हैं, शर्म आती है सर्जन को दिखाते हुए, लेकिन आपकी ये शर्म, आपका ये सब कुछ जो है वो एक ब्रेस्ट कैंसर को जन्म दे रहा है। तो आपकी अपनी जान भी ज़ाया हो रही है, आपसे रिलेटेड जानें भी ख़त्म हो रही हैं। फर्स्ट सिम्टम यही है इसका कि थिकनेस टिश्यू ब्रेस्ट हो जाती है। ठीक है, पेन होता है आर्मपिट में, रेडनेस हो जाती है और ऑरेंज की तरह स्किन हो जाती है आपकी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है इसके सिम्टम्स में आते हैं। फिर वही चीज़ है, रैश अराउंड ऑन द निप्पल है, डिस्चार्ज ऑफ निप्पल है, ब्लड भी निकल सकता है और शेप में और साइज़ में भी चेंज आ जाता है, फ्लेकिंग स्किन भी हो जाती है। ठीक है, ये तमाम सिम्टम्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के। स्टेजेस की बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की कितने स्टेजेस हैं। डॉक्टर स्टेजेस कैंसर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ट्यूमर एंड वेदर हैज़ स्प्रेड lymph nodes other parts. There are different ways of staging breast cancer, or one is from stage 0 to 4 with subdivided categories at each numbered stage, description of 4 main stages। और ये जो है different stages की जो है वो अब हम वन बाय वन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टेज 0, नॉन एज डक्टल और कैरकेनोमा इन SITU।
द सेल्स आर लिमिटेड टू विद इन द डक्ट्स एंड हैव नॉट इन्वेडेड सराउंडेड टिश्यूज़। इसमें क्या होता है, जब स्टेज 0 पे अगर पता चल जाए आपको रेडनेस हो रही है तो वो सिर्फ उस डक्ट में ही रहेंगे, यानी कि सिर्फ एक ही ब्रेस्ट में वहाँ तक ही रहेंगे टिश्यूज़। ये सबसे अर्ली स्टेज है। स्टेज 1 में एट दिस स्टेज जब ट्यूमर मैयर्स अप टू 2 सेंटीमीटर तक ट्यूमर इसका इंक्रीज़ हो जाता है। इट हैज़ नॉट अफेक्ट एनी लैम्फ नोड, देयर आर ऑल स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कैंसर सेल्स इन द लिम्फ नोड्स। क्योंकि 2 सेंटीमीटर तक होता है, लिम्फ नोड्स तक पहुँच जाते हैं। अब हम स्टेज 2 करेंगे। द ट्यूमर इज़ 2 सेंटीमीटर अक्रॉस एंड स्टार्टेड टू स्प्रेड नियर बाय। 2 से 5 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा हो जाते हैं, जो है ये स्टेज 2 है। देन है जी स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 में द ट्यूमर इज़ अप टू 5 सेंटीमीटर अक्रॉस and it has spread to several lymph nodes, or tumor is larger than 5 centimeter and spread to lymph nodes. Then has stage 4. The cancer has spread to distant organs, most often than bones, the liver, brain और lungs. ये लास्ट स्टेज है कि जब आपका कैंसर जो है वो बोन्स में चला जाता है, लिवर में, ब्रेन में और आपके जो है वो हार्ट में। ये लास्ट स्टेज है हमारी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की, जिसमें जो है वो कैंसर फैल जाता है और इसके बाद जो है वो बचाव के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये स्टेजेस जो हैं वो अगर आप अर्ली इंटरवेन कर दें, आप अर्ली स्टेजेस पे जो है वो डॉक्टर से कंसर्न कर दें, तो मेडिसिन विद सर्जरी विद कीमोथेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है। आफ्टर प्यूबर्टी, जवानी के बाद, वुमेन ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ फैट कनेक्टिव टिश्यूज़ and thousands of lobules. There are tiny glands that produce milk for breastfeeding. Tiny tubules or ducts carry the milk towards the nipple. ये कुछ डिटेल्स हैं कि किस तरह जो है वो ब्लड जाता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है या ब्रेस्ट फीडिंग डक्ट्स में जो है वो किस तरह आगे जो है वो ट्रांसफ़र होता है ब्लड मिल्क। कैंसर causes the cells to multiply uncontrollably. They do not die at the usual point in their life cycle. This excessive cell growth causes cancer. ये जो excessive cell growth है इससे कैंसर बन रहा है because the tumor uses nutrients and energy and deprives the cell around it. इससे क्या होता है कि वो जो कैंसरियस सेल्स हैं उनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और जो इंसान है जिसको कैंसर होता है उसकी अपनी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। वो इतनी जल्दी जल्दी इन सेल्स की ग्रोथ होती है कि इंसान जो है वो वीक से वीक तर होता जाता है और जो है ये अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 और मतलब ये इतनी इनकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है कि ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। 1 से 20 सेल बन जाएंगे, 20 से 30, 30 से 40 एंड सोन। तो इसकी वजह से जो है वो डेथ हो जाती है। अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिमेन्स अनक्लियर बट रिस्क फैक्टर्स में likely it is possible to prevent some of these risk factors. Firstly, age. The risk of breast cancer increases with age. At 20, the chances of developing breast cancer is next decade is 0.06. By the age of 70 years, this figure goes up to 3.84%. The next factor is genetics. Women have carry certain mutation in BRCA1 and BCR2 genes that have higher BCR2 genes that have higher chance of developing breast cancer, ovarian cancer, or both inherit these genes from their parents. Mutation in TP53 genes also have linked to increased breast cancer risk. तो जीन्स में भी जो है कुछ जीन्स जो है कैरी करती हैं कैंसर को, कुछ ओवेरियन कैंसर को जो है वो डेवलप करती हैं। रिसेंटली हमारी कुली की मिसेस को ओवेरियन कैंसर था, तो जो है वो अर्ली स्टेज पर इंटरवेंशन हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ फाइन। म्यूटेशन इन TP3 जीन्स आल्सो लिंक टू इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर। जो है TP53 में भी जो है कैंसर जो है रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ a history of breast cancer or breast lumps. Women have previously had breast cancer removed likely to have it again than those who have no history of disease. इसको अगर एक दफ़ा हो गया ब्रेस्ट कैंसर तो चांसेस हैं लाइक्लीहुड के उसको दोबारा भी होगा। Having some type of monocarous breast lumps increase the chance of developing cancer later on. Examples include a typical
डॉक्टर हाइपरप्लेसिया और ल्यूबियर कार्सिनोमा इन सिटू। तो ये जो है एक हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की। अगर एक बार हो जाए तो नेक्स्ट में वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज़ breast tissues. Women who have dense breast are more likely to receive a diagnosis of breast cancer. तो एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि जिनके टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेंस होते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने के। वो बॉडी वेट के लिहाज से भी जिनका वेट ज़्यादा होता है, एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि वो भी हाई शुगर इंटेक में आल्सो भी अ फैक्टर। आगे जो टाइप्स हमारे पास कौन से टाइप्स के जो हैं वो कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हैं। डक्टल कार्सिनोमा और ल्यूबुलर कार्सिनोमा। फर्स्ट टाइप है डक्टल कार्सिनोमा, दिस बिगिंस इन मिल्क डक्ट। ये मिल्क डक्ट में होता है एंड इज मोस्ट कॉमन टाइप। ल्यूबुलर कार्सिनोमा दिस स्टार्ट इन लोब्यूल्स, ये लोब्यूल्स में होता है ये ब्रेस्ट कैंसर। तो ये जो है ये 2 टाइप्स हैं ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि फीमेल्स में जो आजकल है वो औरतों में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस की तरफ आपको फील हो रहा है कि आप में कोई लम्ब है, कोई डेंस है, कोई रेडनेस है, ब्रेस्ट का साइज है, डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस कैसा होता है इसका? अ डॉक्टर ऑफन डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर एज द रिजल्ट ऑफ रूट स्क्रीनिंग और व्हेन अ वुमन अप्रोचेस टू अ डॉक्टर। जब डॉक्टर के पास जाएंगे सिम्टम के साथ तो वो स्क्रीनिंग करेगा। और डिफरेंट जो है वो टेस्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इमेजिंग टेस्ट में मैमोग्राम, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सरे दैट डॉक्टर कॉमनली यूज ड्यूरिंग एन इनिशियल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। इट प्रोड्यूस इमेजेस दैट हेल्प अ डॉक्टर दैट एनी लम्ब और अबनॉर्मल। तो मैमोग्राम में ये होता है कि कोई भी लम्ब है उसके जो है वो डिडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड। This can use sound waves to help a doctor differentiate between a solid mass and a fluid filled cyst. अल्ट्रासाउंड की वजह से भी जो है वो वेव्स के थ्रू पता चलता है कि सॉलिड मास है या सिस्ट है। नेक्स्ट है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंबाइन डिफरेंट इमेजेस ऑफ द ब्रेस्ट टू हेल्प अ डॉक्टर आइडेंटिफाई कैंसर और अदर abnormalities. A doctor may recommend MRI and follow to mammogram. Doctors sometimes use them as screening tool for those at a high risk of breast cancer. MRI भी ज़रा एक इमेजिंग देती है, क्या ये डिटेल जो है इमेजिंग मिलती है इसमें, तो ये भी हेल्प आउट होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और इनमें सबसे महंगा तरीन टेस्ट है, लेकिन इससे जो है डायग्नोसिस हो जाती है। बायोप्सी भी होती है। इन अ बायोप्सी द डॉक्टर एक्सट्रैक्ट अ सैंपल ऑफ टिश्यू एंड सेंड इट टू लेबोरेटरी एनालिसिस। बायोप्सी में डॉक्टर जो है वो एक टिश्यू ले लेता है और लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। दिस शो वेदर द सेल्स आर कैंसेरियस, इफ दे आर बायोप्सी इंडिकेट द टाइप ऑफ कैंसर हैज डेवलप्ड इंक्लूडिंग वेदर और नॉट द कैंसर इज़ हार्मोन सेंसिटिव। उसमें ये पता चलता है हमें कि वेदर जो है वो ये जो कैंसेरियस सेल है या नहीं है। तो बायोप्सी जो है ये भी जो है मोस्टली की जाती है आजकल। और ये कॉमन टेस्ट हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रीटमेंट जो है डिपेंड फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टाइप पे, स्टेज पे, द पर्सन सेंसिटिव टू हार्मोन, द एज, ओवरऑल हेल्थ एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। द मेन जब भी ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम किसी भी डिसऑर्डर की, किसी भी डिज़ीज़ की, ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो लंग्स कैंसर है, चाहे वो TB है, तो उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट में पेशेंट का विलिंग होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का जो है वो सबसे पहले है जी रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, बायोलॉजिकल थेरेपी और टारगेटेड ड्रग थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ये सारी जो है वो थेरेपी सर्जरी से तो रिमूव कर दिया जाता है ब्रेस्ट को ही। फिर बायोलॉजिकल में भी हम डिफरेंट टाइप की मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिस्क्राइब करेंगे कीमोथेरेपी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट अ पर्सन हैज़ विल इंक्लूड द स्टेज ऑफ कैंसर और अदर मेडिकल कंडीशन एंड देयर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। और डिपेंड करता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसको किस किस्म की थेरेपी दी जाए, आइदर उसकी बायोप्सी की जाए, उसकी सर्जरी की जाए, उसको कीमोथेरेपी दी जाए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये भी लिपोटोमी, दिस इन्वॉल्व रिमूविंग द ट्यूमर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्दी टिश्यू अराउंड इट। इसमें क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं टिश्यू को ही। लिपोटोमी कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कैंसर, इसकी वजह से भी कैंसर ख़त्म हो जाता है।
इसमें भी एन ऑप्शन इफ ट्यूमर इज स्मॉल, और ये अर्ली स्टेज पे हो सकता है। सो यही है कि ट्यूमर जो है स्मॉल है, इजी है, तो हम इसे स्टार्ट में ही अलग कर सकते हैं, सर्जरी इसकी हो जाती है। इफ सर्जरी इज नेसेसरी, दिस द टाइप विल डिपेंड ऑन बोथ द डायग्नोसिस एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। टाइप ऑफ सर्जरी इंक्लूड, और सर्जरी में भी डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और डायग्नोसिस पे, उसकी असेसमेंट पे, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि इंसान का स्टेमिना कितना है, सब चीज़ें। मास्टिक मास्टिकोटोमी जो होती है, इसमें क्या होता है, लोब्यूल्स को कट करते हैं, और इन सम टाइम सर्जन विल रिमूव द लिम्फ नोड एंड मसल इन द चेस्ट वॉल। इसमें से सम टाइम जैसे अक्सर लोगों के चेस्ट ही रिमूव कर देते हैं, ये एक मेथड है, इसके ज़रिए भी कैंसर से बच जाता है। सेंटिनल नोड में बायोप्सी में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर रीचेस द लिम्फ नोड्स विच आर मोस्ट फर्स्ट नोड टू विच अ कैंसर कैन स्प्रेड, इट कैन बी, तो इसमें क्या है, विच आर फर्स्ट नोड्स टू विच अ कैंसर स्प्रेड, इट कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द lymphatic system. If blood does not find cancer in the sentinel node, then it usually not necessary to remove the remaining nodes. इसमें यह है कि अगर लिम्फ सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इफ़ डॉक्टर डज नॉट फाइंड कैंसर, जब उसको कैंसर नहीं मिलता इन द सेंटिनल नोड्स पे, ठीक है, देन यूजुअली नॉट नेसेसरी टू रिमूव द रिमेनिंग नोड्स, वो रिमेनिंग नोड्स को जो है वो रिमूव नहीं करते। बेसिकली सेंट्रल लोब्स जो हैं, वहाँ से पता चलता है कि जो है वो कैंसर जो है वो किस हद तक फैल चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन। इफ़ अ डॉक्टर फाइंड कैंसर, जब डॉक्टर को पता चले कैंसर इन द सेंटियल नोड, दे मे रिकमेंड रिमूविंग सेवरल लिम्फ नोड्स इन द आर्मपिट। आर्मपिट के जो हैं वो नोड्स को ख़त्म कर देते हैं। दिस कैन प्रिवेंट द कैंसर फ्रॉम स्प्रेडिंग, इससे भी जो है वो कैंसर जो है वो उसकी स्प्रेडिंग ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद है प्रिवेंशन, हमें क्या कहें, देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, कोई प्रिवेंशन नहीं है हमारे पास। हाउएवर सर्टेन लाइफस्टाइल डिसीजंस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एज वेल एज अदर टाइप्स। ये है कि कुछ लाइफस्टाइल्स हमें अपनाने चाहिए जिससे जो है ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें क्या है, हमें अल्कोहल कम लेनी चाहिए, ठीक है, फॉलोइंग ए हेल्दी डाइट हमें लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई को मेंटेन करें, वेट को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। कुछ लाइफस्टाइल्स हैं जो हमें करनी चाहिए। एसीएस ने सजेस्ट किया वुमेन एवरेज स्कैन टू हैव स्कैन्स फ्रॉम, स्कैन्स करवाने चाहिए 40 ईयर्स में, ठीक है, और क्योंकि अक्सर जो है ये बीमारी जो है वो 40 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है, तो मोस्टली आपको चाहिए कि अगर आपको कोई सिम्टम नज़र आते हैं तो आपको स्कैन्स कराने चाहिए। रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है, 40 टू 49 में, ठीक है, क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो रेगुलर स्क्रीनिंग जो है ये भी एक आपको बचा सकती है। और आउटलुक में, अ पर्सन आउटलुक विद ब्रेस्ट कैंसर डिपेंड्स ऑन स्टेजिंग, डिपेंड करता है उसकी स्टेजिंग पे। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट लीड टू पॉजिटिव आउटलुक, तो ज़ाहिर है जब कीमोथेरेपी होती है तो आपको पता है सर के बाल भी ख़त्म हो जाते हैं, तो जब अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो है वो इस मर्ज़ के बढ़ने के। According to ACS, a person who received treatment of 0 to 1 stage breast cancer has 99% of surviving for at least 5 years. अगर अर्ली स्टेज पे पाया जाए 99% चांसेस होते हैं 5 साल दोबारा जिंदा रहने के, ठीक है, और जो लास्ट स्टेज पे तो आपको पता है सर्वाइवल नहीं होता। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास कुछ मेडिसिन इंक्लूड होती हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, ठीक है, इसमें जो है हेरसेप्शन है, टाइकर एवेस्टन है, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी अर्ली स्टेज पे दिया जाता है कि ताकि जो है वो कैंसरियस सेल जो है वो रिमूव हो जाए। फिर हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी जो है उसमें क्या होता है, टू यूज़ ब्लॉकिंग थेरेपी टू प्रिवेंट हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर एंड रिटर्निंग आफ्टर रिटायरमेंट। हार्मोन थेरेपी में भी यूज टू ट्रीट एस्ट्रोजन ईआर को जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है वो हमारे जो है हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी यूज़ की जाती है। डॉक्टर मेरी रिकमेंड अ पर्सन हार्मोन थेरेपी 5 to 10 ईयर्स आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के 5 साल 10 साल बाद जो है वो हार्मोन थेरेपी दी जाती है। फिर है जी एग्जाम्पल, हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी में हमारे पास कौन कौन सी मेडिफिकेशन आती हैं, ये सारे लिए वो ओवेरियन है और सप्रेशन है, गैसिलिन है विच इज़ यूटिलाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग अगोनिस्ट ड्रग दैट सप्रेस द ओवरीज, तो ये जो है डिफरेंट है। कीमोथेरेपी भी यूज़ की जाती है, डॉक्टर में प्रिस्क्राइब कीमोथेरेपी ड्रग टू किल कैंसर सेल्स इफ देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस और स्प्रेड, अगर चांसेस हैं कि दोबारा बीमारी फैलने के। व्हेन अ पर्सन हैज़ कीमोथेरेपी आफ्टर सर्जरी, डॉक्टर कॉल इट एडजुकेंट कीमोथेरेपी, इसको वो एडजुकेंट कीमोथेरेपी का नाम देते हैं।
Sometime a doctor may choose to administer chemotherapy before surgery to shrink the tumor and make it removable. A doctor call this neoadjuvant chemotherapy. डॉक्टर्स कहेंगे रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है. पर्सन में अंडरगो रेडिएशन थेरेपी में जो है रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन के थ्रू जो है वो कैंसरियस सेल्स को रिमूव किया जाता है. उम्मीद है कि मेरी आपकी वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव हुई होगी. तो अपने उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम सबको इस मुज़िमर से महफूज करे. अल्लाह पाक हम सब की जो है वो हिफाजत फरमाए. ये महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की आगाही का महीना है. सो मैंने भी अपना एक हिस्सा डाल दिया कि शायद मेरी कोई बात किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो और या शायद किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो जब भी कभी कोई सिम्टम्स हों किसी भी बीमारी, सिर्फ कि यहाँ कैंसर की बात नहीं हो रही, चाहे आपका स्पेशल बच्चा है, आपको लग रहा है कि 2-3 साल का बच्चा है आपका और वो सिर्फ बाबा बोल रहा है, तो इट्स नॉट गुड. सो अर्ली इंटरवेंशन हर स्टेज पे ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम.